नमस्कार यार बहनों, कैसे हैं आप सभी। एक छोटी सी बच्ची बड़े खुशी के साथ में आगे जा रही होती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल और मन में एक्साइटमेंट होता है। और वो कहती है क्या फादर ने मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा 12th बर्थडे आने वाला है, या इसी खुशी में उन्होंने मुझे बुलाया है। चलो चल के देखते हैं। और बड़ी खुशी के साथ में वो गेट खोलती है, लेकिन थोड़ी डर जाती है क्योंकि उसके सामने कोई और होता है। और जो खड़े हैं वो उसके फादर हैं। वो कहते हैं कि ओ ये आ चुकी है, उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। और ये बच्ची कहती है कि ये इंसान कौन है जो कि चेयर पर बैठा है। तभी उसके फादर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं माय लॉर्ड आप इसे ले जाइए। और जो लॉर्ड होता है वो कहता है अच्छा अच्छा, ये छोटी बच्ची काफी सुंदर है, इसका सेक्रीफाइस करना ये तो बेस्टफुल रहेगा। इस पर यहाँ पे ये बच्ची पूरी डर जाती है, क्या इसका सेक्रीफाइस होने वाला है। ये पूरी घबराई हुई होती है। तभी उसके फादर कहते हैं हाँ माय लॉर्ड, इसे ले जाइए और मेरी बातों पर अमल कीजिए। और बच्ची पूरी डर रही होती है कि आखिर ये क्या बात हुई। और उस दिन जो कि यहाँ पे बर्थडे के यहाँ पे एक दिन पहले का दिन था, उसी दिन उसके जो फादर हैं, वो सबसे ज़्यादा चहेते फादर, उन्होंने उसे धोखा दे दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। जिसको कि वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उन्होंने ही उसे अकेला छोड़ दिया। उसके 6 साल बाद दिखाया जाता है, यहाँ पर एक बढ़िया-सा मार्केट रोड है और मार्केट के अंदर चाइनीज़ माल बिक रहा होता है। और तभी तभी यहाँ पे इस बच्चे को दूर फेंक देते हैं। इसका नाम वैसे रेगिना रीना है और ये बड़ी डरी हुई बच्ची होती है। और तभी उसके सामने एक मेड आती है और वो मेड कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिस के ऊपर हाथ उठाने की, और तुम यहाँ पे घटिया लोग निकल जाओ यहाँ से। और उसके सामने जॉनी सिंह का भांजा कहता है ओ जरा देखो तो ये तो छोटी बच्ची है, ये छोटी बच्ची क्या ही कर लेगी हमारा, इस छोटी बच्ची से कुछ भी नहीं होता है, छोटी बच्ची कहेंगी। और तभी यहाँ पे रीना उसको पकड़ लेती है और कहती कि नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे साथ में इस प्रकार का बिहेव करने की, मैं यहाँ पे ड्यूक रूबल की जो कि नॉर्दर्न ड्यूक है उनकी मैं बेटी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की, तुम लोग बहुत ज्यादा पछताओगे। जिस पर यहाँ पे जॉनी सिंस का भांजा कहता है तुम शायद मुझे जानती नहीं हो, मेरा सम्मत जॉनी सिंस है भी है और उसके अनुसार तुम काफी ज्यादा सुंदर होगी। और रुको जरा आकर एक यहाँ पे नॉर्दर्न ड्यूक की बेटी यहाँ पे क्या करेगी, और तुम तो काफी ज्यादा सुंदर लगती हो, ऐसा लगता है तुम सच में नॉर्थ से रसिया से आई हो, तुम तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा प्राइस बहुत ज्यादा रहेगा। और तभी मेड चिल्लाती कि दूर हटो मेरी मिस को छुओ भी मत, यहाँ पे हट जाओ घटिया इंसान टकले कहीं के। इस पर वो टकला कहता है भले ही मैं टकला हूँ, भले ही मेरे खानदान में सब टकले हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास दिल नहीं है, और दिल का मैं पूरा उपयोग करूंगा। तुम छोटी बच्ची यहाँ पे ट्राई करना बंद कर दो, अब तो तुम मेरी हुई और अब मैं तुम्हें भेजकर बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तभी पीछे से एक हाथ आता है और सीधा उसकी टकल को पकड़ के सीधा ही यहाँ पे घुसा देता है दीवार के अंदर। पता नहीं यहाँ पे अपनी रीना का क्या हुआ क्योंकि वो उसके साइड में ही थी, लेकिन खैर उसके जो दांत होते हैं उसकी जो नाक होती है दोनों टूट जाते हैं। और वो कहता है किस कुत्ते की हिम्मत हुई मेरे ऊपर पीछे से अटैक करने की, सामने ऐसा बात कर, दम है तो सामने से बात कर। और इसके सामने आता है ये चोगा पहने हुए यहाँ पे चोमू इंसान। इसको देखकर ये रीना भी शौक किया कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये बड़े गुस्से में आगे बढ़ता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करने की पीछे से। तब ये अटैक करने तो जाता है, लेकिन बेचारा यहाँ पे टकला घिंटा भी होता है, वो बड़ा ही यहाँ पे दुबला पतला और यहाँ पे छोटू इंसान होता है। वो जैसे ही अटैक करता है ये डॉज करके उसको एक जोर से मारता है, और यहाँ पे इतनी जोर से मारता है कि उसके यहाँ पे चेहरे से खून निकल आता है, बेचारे का पापड़ बन जाता है। बेल खून कहाँ, गन्ने का जूस है सब। और ये तभी पीछे देखता है, जैसे ही ये देखता है तभी वो यहाँ पे दोनों के दोनों साथी इसको लेके भाग रहे होते हैं। और पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि यहाँ पे किसी पुलिस वाले के साथ में मिला हुआ था। फिर इसको छोड़ो, और ये यहाँ पे छोटी बच्ची होती है, ये डर रही होती है अभी भी। वो कहते हैं कि मेरी मिस से दूर रहो, और क्या तुम्हें भी पैसा चाहिए, क्या तुम भी मेरी मिस को बेचना चाहते हो, दूर हट जाओ यहाँ से। तभी वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और ये होता है एमएल, जिसका की नाम है लिन, और ये बड़ा ही प्यारा है। इसको देख के अपनी रीना भी थोड़ी शौक हो जाती है। लिन एंड रीना काफी ज्यादा बढ़िया नाम और काफी ज्यादा बढ़िया जोड़ी रहेगी ना। कुछ समय बाद एक बढ़िया सा घर होता है यहाँ पर की आराम करने की खा रही होती है, और बड़ी भुक्कड़ मेड होती है इसकी, जो कि यहाँ पे कहती है कि मैं सब खा जाऊंगी। और यहाँ पे बड़ी खुश भी लग रही होती है, और ये कहते हैं कि थैंक यू तुम्हारा मेरे को अपना घर में लाने के लिए। इस पर वो कहता है कि क्या बात हुई, और मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था तुमसे यहाँ पे आओगी क्या मेरे घर, और तुम सच में आ गई। इस पर अपनी लीना कहते हैं कि वेल मेरे पास कोई और यहाँ पे जगह है नहीं, तो मैं बस आ गई और मैं क्या ही कर सकती हूँ। जिस पर अपना लिन बताता है कि वेल तुम्हें यहाँ पे किसी ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए जिससे कि तुम अभी अभी मिली हुई हो, ये भी कोई बात हुई क्या। जिस पर यहाँ पे अपनी रीना कहती है मैंने तुम्हें अपना नाम बताया, तुमने मेरा अपना नाम बताया, और तुम लिन हो, मैं रीना हूँ, बस इतना काफी है ना। इस पर वो कहता है लेकिन फिर भी तो हम बस अपना नाम ही जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो थोड़े बहुत यहाँ पे स्ट्रेंजर्स भी जान सकते हैं, ये कोई यहाँ पे ज्यादा बड़ी बात है नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। इस पर रीना कहती क्या आखिर ये कोई बात हुई क्या, और थोड़ी सैड हो जाती है और कहने लगती तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमें स्ट्रेंजर कहकर इस घर से निकालना चाहते हो। इस पर वो कहते हैं नहीं नहीं तुम कुछ ज्यादा ही गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और जिस पर वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ऐसा लगता है कि तुम सच में पहले कहते हो कि
कि हम लोग अनकंफर्टेबल ना हो, लेकिन फिर तुम खुद ही हमको अनकंफर्टेबल कर देते हो। ये तो बड़ी गलत बात है ना। और उसकी मेड भी हाँ में हाँ भर रही होती है और ये आराम से खाते हुए यहाँ पे कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है मिस्टर, आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं हमारे साथ में। इस पर अपने लिन कहता है तुम तो बातों को घुमाने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो और यहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महँगे प्राइस में वो बेचते और तुम काफ़ी सुंदर जो हो और यहाँ पे ये बात को तो मेरे ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो सुंदर बच्ची है, इसको कोई उठा ना ले जाए। और वो यहाँ पे लिन कहता है कि तुम्हें अपने आप का संभाल के ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम सच में बड़ी सुंदर हो, इसलिए वो लोग तुम्हारा यूज़ कर सकते हैं, वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएँगे और तुम्हारे को पकड़ने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे कि तुम बची रहो। जिस पर रीना कहती है अच्छा तो आपका मतलब है कि मुझे भी आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, आपको भी कुछ ना कुछ चाहिए। इस पर वो कहता है नहीं, नहीं तुम कुछ ज़्यादा ही गलत समझ रही हो और अपने मन में यहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ये रीना डर चुकी है उससे, तो यहाँ पे उठता है और कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और उसके ओर बढ़ रहा होता है। रीना पूरी एकदम चौकन्नी हो जाती है, तभी ये चाकू रखता है उसके आगे और यहाँ पे ये पूछती है आखिर ये क्या है? तो इस पर ये बताता है कि दरअसल ये एक सीक्रेट वेपन है। अगर यहाँ पे मैं तुम्हारे बिल्कुल ही पास आऊँ तो इसको यहाँ पे ऐसे करके अंदर कर देना मेरे बिल्कुल एकदम घोप करके घोप-घोप कर देना, समझ गई क्या? और ऐसे आगे जाके मुड़ रहा होता है। ये उसको देखती है पहले, फिर चाकू को देखती है और कहती है आखिर ये सब क्या था? उसके बाद में स्माइल करती है और यहाँ पे ऐसे ही स्माइल के ऊपर तो मेरा दिल घायल हो गया। तभी यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम भी बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही हो और ये कन्फ्यूज़ कि कैसा हूँ? तो यहाँ पे वो कहते हैं तुम भी प्रिटी हो मेरे जैसे ही और ये थोड़ा तो कि क्या मैं सुंदर हूँ? क्या मैं इसकी नज़रों में सुंदर हूँ? और क्या ये पागल तो नहीं है? क्या यहाँ पे ये मंदबुद्धि है? ये थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है कि अगर ये किस प्रकार की उल्लू की पट्टी लड़की है, जो कि यहाँ पे इस प्रकार की बकवास कर रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई किडनैपर होता, तो उसको आराम से किडनैप करके निकाल के ले जाता। क्या ही चल रहा है इसके साथ में? क्या रात हो जाती है और रात के टाइम पर आराम से ही बेचारी सो रही होती है, तभी कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आता है और उसके ऊपर ये चढ़ चुका होता है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ हो जाए, लेकिन ये कहता है शांत रहो, चुपचाप रहो, कुछ भी मत बोलना। और ये कहती है क्या मैं तुम्हें अब स्टैब कर सकती हूँ? इस पर वो कहता है स्टैब नहीं करना तुम्हें, जाओ और इस बेड के नीचे छुप जाओ। वेल इसकी मेड पहले से छुपी हुई है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तभी कोई यहाँ पे गेट पे आ रहा होता है, ये पूछने की ट्राई करती है लेकिन वो फटाफट कहता है जल्दी छुप जाओ। तभी यहाँ पे टकला आ जाता है और कहता है कि मैं अपने भाइयों को भी साथ में लेके आया हूँ। भले ही इसने हैट पहनी हुई है दूसरे पुलिस वाले ने, लेकिन वो भी टकला है और वो कहता है कि अब हम लोग टकले तुम्हें यहाँ पे हकला कर डालेंगे। बताओ आखिर कहाँ है वो लड़की जिसको तुमने छुपा के रखा हुआ है और किस ठिकाने में छुपा के रखा हुआ है? बताओ मेरे को कहाँ पर है वो लड़की? और यहाँ पे बड़े गुस्से में बोल रहा होता है, जिस पर वो कहता है तुम्हें लड़की देखना है तो जाओ अपने घर जाओ और बहुत सारी लड़कियां होंगी वहां पर, जाओ उनको देख लो। यहाँ पे तुम मेरे घर पे क्यों आए हो ठरकी इंसान? इस पर ये टकला कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे मार खानी होगी और तुम मार के बिना नहीं मानोगे, इसलिए अब मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा। और फटाफट से जो अपना हाथ होता है उसके अंदर से कुछ करने लगता है और उसके अंदर एक स्टोन होता है, ये काटता है अपने हाथ को और उसको देख के ये पूरा डर जाता है कि ये क्या है। और लिन कहता है क्या तुम वो यूज कर रहे हो? और ये इंसान अपने हाथों के ऊपर एक कट बना लेता है जिससे खून टपकता है। खून यहाँ पे बहुत ज्यादा काला होता है और साथ ही साथ यहाँ पे धुआं भी निकलने लगता है। वेल खून कहाँ, गन्ने का जूस है और जिस गन्ने का जूस होता है उसके अंदर से निकलता है एक बड़ा ही प्यारा सा मॉन्स्टर, जिसको देख के तो मैं यहाँ पे इस राइटर को चुम्मी देना चाहता हूँ। वेल कौन कौन इस राइटर को चुम्मी देना चाहता है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि क्या ही प्यारा बनाया है। वाह, इसको देख के तो मेरे को बड़ा ही प्यारा है राइटर पे, क्या ही कमाल का राइटर है जिसने कि इस प्रकार का मॉन्स्टर बनाया होगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। और अपना लिन भी बिल्कुल रेडी होता है इससे फाइट करने के लिए। लिन कहता है कि आन दो इसको और यहाँ पे ये अटैक करने के लिए आता है। क्या ही प्यारा बना है राइटर ने, ये फटाफट से अटैक करता है और यहाँ पे अपना लिन इसको डॉज करता है और दूर हटता है। उसके बाद में ये बीच में आ जाती है पता नहीं कहाँ से और यहाँ पे अपना लेने कहता है ये उल्लू की पट्टी यहाँ पे क्या कर रही है? और ये उल्लू की पट्टी कहते हैं कि नहीं तुम फाइट मत करो, रुक जाओ, फाइट को रोक दो और तुम जिस चीज का यूज कर रहे हो वो अनकंट्रोलेबल है, वो अनडिफाइनिंग यहाँ पे पावर है, तुम उसका यूज नहीं कर सकते। तो अपना लेने उसको साइड हटाता है और कहता है कि रास्ते में रोड़ा बनना बंद करो, उसको मारना है मेरे को। और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इन दोनों के बीच में ऐसे ही फाइट चल रही होती है और ये बेचारी भोली भाली बच्ची यहाँ पे पड़ी होती है। पीछे से टकला भी कहता है जरा देखो तो कितनी ज्यादा बड़ी बेवकूफ हो। इस पर ये बच्ची कहती है बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो टकले, और तुम जिस चीज का यूज कर रहे हो तुम शायद उसकी पावर को जानते नहीं हो। टकला कहता है बकवास हो गई बहुत ज्यादा, आप यहाँ पे काम के ऊपर ध्यान देते हैं, जाओ उसके ऊपर अटैक करो। और जो बीस्ट होता है वो अपनी छोटी बच्ची के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। वेल यहाँ पे कितनी ज्यादा बेवकूफ बच्ची है ना, जो कि यहाँ पे फालतू में बीच में फाइट के आ रही थी और यहाँ पे कहते हैं कि बचाओ बचाओ वगैरह वगैरह। और यहाँ पे ये छोटी बच्ची होती है उसके आसपास खून ही खून, आई मीन गन्ने का जूस ही छा जाता है। और लिन कहता है नहीं ये कैसा हो सकता है। और लिन में पूरा शौक, उसके पूरे होश उड़ जाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपनी ये बेचारी सी बच्ची होगी वो मारी जाएगी, लेकिन जो बच्ची होती है वो
बड़ी खतरनाक होती है। मॉन्स्टर का गला यहाँ पे अलग कर देती है उसके सिर से और वो कहते हैं कि ये देखा, देखा वो मैंने कहा था ना तुम हो बेवकूफ इस जगह पर और तुम हो उल्लू के पट्टे, तुम मेरे को बोलते हो और जरा देखो तो ये क्या है। और ये पूरे के पूरे शौक टकला तो एकदम शौक की आखिर ये क्या हुआ, लेने भी पूरा शौक की आखिर ये कैसे हुआ। और अपनी छोटी बच्ची कह दी कि हाँ देख लिया तुमने मेरी पावर और इसलिए मैं कहती हूँ कि बेवकूफ मैं नहीं बेवकूफ तुम हो। तभी जो यहाँ पे टकला होता है उसके हाथों में कुछ जादू होने लगता है, उसका जो गन्ने का जूस होता है उसी के ऊपर छाने लगता है। उस स्टोन के अंदर से कुछ यहाँ पे पावर निकलती है जिससे कि यहाँ पे गंजे के अंदर पावर आ जाती है। और गंजा कहता है अब मैं तुम्हें बता के रहूंगा और राइडर के लिए किस तोपों की सलामी तैयार की जाए। और यहाँ पे ये खतरनाक होता है, ये अपने ही साथी को काट लेता है पहले, जिसको देख के लिन कहते हैं कि इससे दूर हट जाओ, ये बड़ा ही खतरनाक जीव है और सच में तुम्हें इस प्रकार के लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देना चाहिए था। और ये घटिया इंसान आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए, तभी यहाँ पे इसका टकला बजा देती है। इसलिए कहते हैं कि अपने सिर के ऊपर बाल हमेशा रखने चाहिए क्योंकि ये हमारे प्रोटेक्शन भी करते हैं। तो यहाँ पे अपने बालों का ध्यान रखिएगा और बढ़िया से चोटी बना कर रखिएगा और फालतू के स्टाइल के चक्कर में बालों को ना कटवाए ना तो फिर इस टकले के जैसा आपका हाल होगा। वैसे तो खैर ये टकला इसलिए हारा है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा कम थी और इस छोटी बच्ची ने ऐसे ही उसको कूद डाला। और इनसे पूछ दिया आखिर इसको ये कब मिला था, आखिर ये इंसान यहाँ पे ऐसा कैसे हो गया और उसने इस चीज का कब से यूज किया है। और बड़े प्यार से वो बोले होते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, आप जैसे भोले वाले लोगों को इसका यूज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा गंदी बात है ना, इस गंदे इंसान ने इसका यूज किया और उसको सजा मिल रही है उसकी, और ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, तुम समझे क्या। तो इसलिए यहाँ पे क्यों ना इस चीज को मैं रख लूं और यहाँ पे क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी। वो कहते हैं दरअसल ये चीज इसको 2 दिन पहले मिली थी, उसका अजीब तरीके से यूज कर रहा था, हमें भी नहीं पता था इसके बारे में और सॉरी सॉरी हम चलते हैं। और छोटी बच्ची कहती है ठीक है आपसे ये चीज मेरी हुई और उसको उठा के ऐसे घुमा रही होती है। ये लोग डर जाते हैं, लोग यहाँ पे भागने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे मेड आती है और मेड आके कहते हैं कि लोग यहाँ पे पाप करते हैं, बहुत ज्यादा पाप करते हैं, लेकिन पाप की भी क्षमा होती है। पाप की क्षमा इसलिए होती है क्योंकि क्योंकि लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे काम करते हैं जैसे कि दान देना। तो इसलिए जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ मेरे को दान दे दो और प्लीज प्लीज जल्दी आओ अपने पापों से मुक्ति पाओ और यहाँ पे कल्याण करो इस दुनिया का। कुछ समय बाद जी आराम से झाड़ू मार रही होते हैं और जो लिन होता है वो पूरा शौक कि आखिर ये क्या हो गया। और यहाँ पे वो कहता है आखिर तुमने ये क्या किया, ये हुआ क्या आखिरकार, और तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे बन गई। इस पर अपनी यहाँ पे रीना कहती तुम क्या बातें कर रहे हो। और यहाँ पे इस स्टोन के बारे में तो वो लोग इसके बर्तन नहीं थे, ये बड़ा ही खतरनाक चीज है, तुम इसके बारे में जानते ही हो ना। और तुम्हें तो यहाँ पे इसका काम ही मिला है जिस पर वो पूरा शौक किया, आखिर इसको कैसे पता चलेगा। लेकिन वो बताता है कि वेल ये जो स्टोन है वो बड़ा ही खतरनाक है और क्या सच में यहाँ पे तुम्हें इस प्रकार से यूज करना चाहिए और तुम यहाँ पे इतने ज्यादा भोला भाला क्यों बनती हो जबकि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो इस पर ये कहती वेल वो मैं क्या ही बताऊँ, हम लोग यहाँ पे अच्छे इंसान बनने की ट्राई करते हैं और हमें एक अच्छी लड़की की तरह ही पेश आना चाहिए। और यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ एक अच्छी लड़की ये काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़िया रहता है और अगर हम लोग अच्छे बन के रहेंगे तो हमें गिफ्ट भी मिलेंगे जैसे कि इस मेड ने उन लोगों को लूटा है वैसे ही। तो यहाँ पे खुलेआम लूटबाजी करती हैं दोनों की दोनों और वो कहती है कि यहाँ पे हम लोग तो अच्छी लड़कियां हैं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। जिस पर लिन कहता है ये क्या मजाक हुआ और तुम लोग तो चोर हो, तुम लोग तो चोर चक्के हो। इस पर यहाँ पे रो रही होती है और क्या लगती कहा अगर हम लोग यहाँ पे चोर चक्के कैसे लगते हैं आपको, हम तो भोली भाली मासूम लड़कियां हैं। और उसको याद आता है कि वो पहले उसको क्या कह रहा था, वो कह रहा था उससे कि यहाँ पे चाकू रखो और मेरे को ठोक डालो और अगर यहाँ पे मैं तुम्हारे बिल्कुल ही पास आऊँ तो मैं यहाँ पे छेड़ने की कोशिश करूँ तो इस चाकू को मेरे दिल के अंदर आर पार कर डालना। और बड़े यहाँ पे जोश में आके कहा था उसने, लेकिन अभी अभी उसको बड़ी शर्म आ रही होती है और इतनी शर्म आती है कि उसके मन में से ज्वालामुखी फूट जाता है कि अगर वो किस प्रकार की गंदी बातें कर रहा था। वैसे यहाँ पे इन गंदी बातों को छोड़ो और यहाँ पे वो कहता है कि वेल अब मैं क्या ही कर सकता हूँ और इस स्टोन के बारे में, जिस पर वो कहती हाँ मेरे को पता है इस स्टोन के बारे में और अब ये मेरा हो चुका है तो क्या अब तुम क्या करने वाले हो इसके बारे में। और ये दरअसल एक छोटा मोटा स्टोन नहीं होता है, ये बड़ा ही खतरनाक स्टोन है। अगर इसके जैसे 12-20 स्टोन का यूज किया जाए उसके बाद में यहाँ पे इनके कल्टर पे लगाया जाए तो यहाँ पे ये की बन जाती है एक गेट को खोलने की, जो गेट होता है हेल का। यहाँ पर ये बड़ी खतरनाक खतरनाक बीस्ट वगैरह भरे पड़े हैं राइटर ने, ऐसा लगता है कि राइटर भी हेल में से आया है। वेरी नाइस राइटर वापस से चला गया हेल में और ये कहता है कि वेल वेल इस बारे में मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब ये मेरे को काम मिला था लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं और यहाँ पे नहीं तुम्हें इसको रख लेना चाहिए, ज्यादा कुछ ऐसी बात नहीं है, तुम इसको आराम से रख सकते हो, ये मेरी कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करके इसको लूँ। और आराम से शांति से खड़ा होता है, शर्म आ रही थी वैसे तो उसको मांगने में और ये कहती क्या तो तुम्हें सच में ये नहीं चाहिए। और वो कहते हैं कि वेल अब मैं क्या ही कर सकता हूँ उसके बारे में, अगर इसके बारे में बात की जाए तो मेरा इसका यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इसको यूज नहीं कर सकती। तो मिस्टर प्रिटी लिन आप इसको रख सकते हैं। और लिन कहता है क्या सच में, और रीना कहती है हाँ आपको इसको रख लेना चाहिए, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा स्टोन है और आपको यहाँ पे इसका यहाँ पे यूज ही पता है, मैं जानती हूँ आपके बारे
बाद में आप क्या करेंगे इसका? और वो पूरा शौक क्या आखिर तुम इसे मेरे को कैसे दे सकती हो? ये तो बड़ी गलत बात है लेकिन फिर भी। और अगर तुम सोचती हो कि यहाँ पे तुमने मेरे को रीपे किया है तो मेरे को तुम्हें और भी ज़्यादा रीपे करना पड़ेगा इसके बदले में। इस पर वो कहती है कोई बात नहीं, एहसान-वहसान तो चलते रहते हैं। और वो कहता है क्या सच में एहसान चाहिए नहीं तुमको? इस पर यहाँ पे छोटी बच्ची कहती है एहसान तो यहाँ पे बड़े-बड़े लोग करते हैं। हम तो यहाँ पे छोटे-मोटे लोग, हम क्या ही एहसान करेंगे? और ठीक है फिर हम लोग बाद में मिलेंगे। और यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या मैं इस स्टोन का यूज़ करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। और बड़ी प्यारी-प्यारी भोली-भाली बातें कर रही होती है। और यहाँ पे जो लिन होता है उसकी बातों में फिसल जाता है। भले ही ये बड़ी चालाक और बड़ी क्रूर लड़की है। कुछ समय बाद यहाँ पे सिटी से दूर आराम से गाँव-वाँव में दिखाया जाता है। गाँव के बाद में जंगल दिखाया जाता है। जंगल के बीच में कुछ लोग मंगल कर रहे होते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि महाराज आ चुके हैं, महाराज का स्वागत किया जाए। और यहाँ पे महाराज ये चीज़ लेके आ चुके हैं इतनी जल्दी, मतलब 2 दिनों के अंदर ही। और ये होता है महाराज जो कि लिन है। और लिन कहता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और क्या चल रहा है आखिर तुम्हारा काम? और रुको ज़रा, मुझे एक और बात याद आई यहाँ पर। हम लोग यहाँ पे वहाँ पर जाने वाले थे ना, तो तुमने सारी तैयारी कर ली ना? जिस पर वो कहता है यस माय लॉर्ड, सारी तैयारी हो चुकी हैं, हम बस आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। और हमें लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी आ जाएँगे। तभी ये कमांडर आता है और कहता है हमारे लॉर्ड आ चुके हैं, तो फिर चलो चलते हैं। और पता नहीं मेरे को ये जर्मन लग रहे हैं, लेकिन खैर इस बात को छोड़ते हैं। और वो कहता है कि चलो मेरे घोड़े पर बैठो और सबके सब चलते हैं। और ये पता नहीं घोड़े पे दौड़ के कहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पर भी जा रहे हैं बड़े तेज जा रहे हैं। और वो कहता है कि कमाल की बात है ना, इस लड़की को मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा भोला-भाला इनोसेंट सा समझ रहा था, उतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी मुझे लगा भी नहीं था। वो भले ही भोला-भाला एक्ट करती है, लेकिन उसकी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है। वो सीधा-सीधा बात करती है, लेकिन यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आती उसकी बातें। उनको लगता है कि वो भोली-भाली एक्ट कर रही है, लेकिन उसकी बातों में लोग फँस जाते हैं। वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है और सच में ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है ना, उसने सबको यहाँ पे ऐसे ही लूट लिया। उसके यहाँ पे डर के मारे वो लोग भाग गए। वैसे तो खैर वो डरपोक इंसान ही थे, मतलब अपने लिन को देखकर ही भाग गए थे, अपनी रीना को देखकर ही भाग गए। फिर किस काम के हैं ये लोग? और ये कहता है कि सच में कमाल की लड़की है। और ऐसे ही अपने मन में खुश हो रहा है। तभी यहाँ पे इसका कमांडर कहता है बड़े खुश हो रहे हैं, आखिर क्या बात है? आपके मन में बड़ी यहाँ पे लड्डू फूट रहे हैं। इस पर वो कहता है क्या लड्डू, आखिर तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? तो उसके कमांडर कहता है आप सच में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, आप बढ़िया गुड मूड में लग रहे हैं आप तो इस पर वो कहता है हाँ मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, चुप रहो और किसी को मत बताना। और वैसे देखा तुमने सब कुछ कर लिया है ना, हम लोग को बस जाना है ना वहाँ पर, तो चलो ठीक है। और मेरे को एक और सवाल का जवाब दो, क्या यहाँ पे जो नॉर्थ में यहाँ पे ड्यूक है उसकी कोई बेटी बेटी भी है क्या, और उसका नाम क्या है वैसे? इस पर वो कहता है आखिर इनको इस बारे में क्या इंटरेस्ट आ रहा है। तो बात की जाए उसकी बेटी की, तो यहाँ पे ड्यूक रूबल है, उनकी एक बेटी थी तो सही, लेकिन वो पहले यहाँ पे मारी जा चुकी है। वो तो पहले ही मर चुकी है जब वो 12 साल की थी तब। अब क्या फ़ायदा उसका, वो 6 साल पहले ही मारी जा चुकी है। जिस पर वो पूरा शौक कि आखिर ये क्या बात हुई? तो क्या मैंने वो सिटी में यहाँ पे जो मिली थी मेरे को, क्या वो कोई भूत थी? और क्या मैं भूत देख के आ रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जब मैं उससे मिलूँगा तब तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। और बड़े ही जोश में होता है। खैर ये लोग निकल जाते हैं घोड़े गाड़ी लेकर, पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं। पहले हमें एक और घोड़ा गाड़ी दिखाई जाती है, इसके अंदर यही बैठी होती है और आराम से बैठे-बैठे ऐसे ही घूम रही होती है। और उसकी मेड कहती है वेल वो इंसान काफ़ी ज़्यादा अमीर लग रहा था मेरे को, लेकिन उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे। वो यहाँ पे कपड़ों से गरीब था, लेकिन यहाँ पे दिल से बड़ा अमीर था। आखिर वो कौन था? जिस पर अपनी रीना कहती कि वेल हम लोग जब मिलेंगे अगली बार तब हम लोग जान जाएँगे, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। और बड़ी खुश होती है और उसकी मेड कहती है हाँ, ये बात तो है और हम लोग अभी जा रहे हैं आपके फादर से मिलने के लिए, तो क्या आप लोग यहाँ पे आराम से यहाँ पे सीधा जाके मिलेंगे उनसे, और आप क्या करेंगे मिलने के बाद में? इस पर अपनी रीना कहती है वेल मिलने के बाद में सबसे पहले तो मैं उनको ग्रीट करूँगी और उसके बाद में उनको एक चांस दूँगी। हाँ, एक चांस मुझे माफ़ करने का। वेल पता नहीं इस बारे में क्या बातें हो रही हैं, लेकिन खैर जब ये 6 साल की थी, उससे पहले ये एक यहाँ पे बढ़िया से विला में रहती थी, मतलब 6 साल तक एक विला में रही है ये। और यहाँ पे क्यों रही है, तो यहाँ पे इसका रीज़न बताया जाता है क्योंकि इसके जो यहाँ पे पेरेंट्स थे, वो और भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने में बिज़ी थे, इसलिए यहाँ पे इसको दूर कर दिया गया। और जो एडवाइस थी यहाँ पे 60 साल के बुड्ढों की, जो कि यहाँ पे अपने बच्चों से तंग आ चुके थे, वो कहते हैं कि बच्चों को दूर हटाओ और बच्चे फालतू की बर्बादी है, इनको दूर करो। और इसी वजह से यहाँ पे इस छोटी बच्ची को, बेचारी को 6 साल तक अकेले एक विला में रहना पड़ा, कुछ मेड्स और यहाँ पे कुछ हेल्पर्स के साथ में, अकेली थोड़ी ना रहेगी। और ये हमेशा ही अपने पेरेंट्स के पोर्ट्रेट को देखकर उनको मिस करती थी। और यहाँ पे कहते हैं कि मेरी मदर, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और ऐसे टाइम बीतता गया और एक दिन जब ये 6 साल की हो गई थी, तब यहाँ पे कुछ लोग आए और यहाँ पे एक मेड ने बोला, "ये लेडी चलिए आपको वापस बुलाया है घर में आपके पेरेंट्स से मिलने के लिए।" और ये बड़ी खुश होती है कि वो उसके पेरेंट्स से मिल रही है। खैर वो चली आ रही सीधा पेरेंट्स से मिलने के लिए, और जैसे वो पहुँचती है, वो बड़ी खुश होती है। उसके सामने होते हैं उसके प्यारे से पेरेंट्स, जो कि कहते हैं, "ओह! तुम आ चुकी हो यहाँ पे, आओ लीना आओ।" और ये बड़ी खुशी के साथ में जा रही होती है और ये बड़ी खुशी के साथ में ग्रीट करते हुए कहती है कि आपको मिलकर अच्छा लगा यहाँ पे फादर एंड मदर, मेरा नाम रीना है। और बड़ी प्यार से यहाँ पे खुशी-खुशी में उनको
देख रही होती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो इकलौती बच्ची नहीं है, उसके काफ़ी सारे बच्चे भी हैं। और उसके बाद में अभी का सीन दिखाया जा यहाँ पर वो सोचते-सोचते जा रही होती है बस, तभी यहाँ उसकी मेड कहती है, "उधर देखिए, उधर, ये तो कमाल की चीज़ है ना, क्या यही वो घर नहीं है जहाँ पर कि हम लोग जाने वाले हैं?" वेल ये घर नहीं महल होता है और ये महल कोई छोटा-मोटा महल नहीं होता। अगर तुम इसको ठीक से देखोगे तो आज का जो यहाँ पे बुर्ज खलीफा है वो भी इसके यहाँ पे कम पड़ जाएगा। इतना ज़्यादा लंबा बड़ा होता है ये। उसके सामने जो लोग होते हैं वो एकदम चींटी जैसे दिख रहे होते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा है ये। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ यहाँ पे बालों में फूल डाल के चल रही होती है और कुछ अंकल उनको घूर-घूर कर अपना ठरक चमका रहे होते हैं कि अरे ये सब चल रहा होता है इस पूरी जगह पर। और ये जो लड़की होती है आई मीन ये मेड वो भी बड़ी खुशी से देख रही होती है और कहने लगती है ये तो कमाल की जगह है। लेकिन अगर हम लोग इस प्रकार से जाएँगे तो हमारा क्या होगा? हम तो काफ़ी ज़्यादा लेट पहुँचेंगे, हमें रात हो जाएगी पहुँचते-पहुँचते। इस पर अपनी रीना कहती है, "वेल वो सब छोड़ो और यहाँ पे मैंने तुम्हें एक इन्विटेशन लेटर वगैरह दिया था कुछ समय पहले, उसको निकाल लो।" तो वो मेड कहती है, "हाँ, हाँ, मैं अभी निकालती हूँ।" और फटाफट से सब कुछ कपड़े वगैरह फाड़ कर वो निकालने लगती है और उसको मिल जाता है एक इन्विटेशन लेटर और यहाँ पे वो इस गार्ड को दे देती है। गार्ड कहता है, "मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको इंतज़ार कराने के लिए और प्लीज़ इस रास्ते से आइए।" और वहाँ पे सीधा-सीधा उन्हें महल के अंदर घुसा देता है। महल के अंदर एक सोने की यहाँ पे ये टंगी होती है झूमर और झूमर को देख के इसका दिमाग घूमर-घूमर हो जाता है और वो कहती है, "ओह माय गॉड! यहाँ पे सोना, वहाँ पे सोना, इधर भी सोना, उधर भी सोना।" ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी देश को लूट के उन्होंने यहाँ पे ये सोने का महल बनाया है। वाह, वाह! सोना और सोने के संतरे, मुझे तो मज़ा ही आ गया। इन संतरों का साइज़ काफ़ी छोटा है मेरे से भी। और यहाँ पे वो कहती है, "ओह माय गॉड! क्या ही कमाल की जगह है और क्या मैं आपके साथ में घूमने जा सकती हूँ?" इस पर उसकी मिस कहती है कि, "नहीं, नहीं, तुम यहाँ पे मेरे साथ में नहीं जाओगी, मैं अकेले ही जाऊँगी और मैं पहले अपना काम निपटा लेती हूँ।" इस पर उसकी मेड कहती है, "हाँ, आप आराम जाइएगा और क्या आप अभी यहाँ पे वहाँ पे जा रही हैं?" तो इस पर अपनी रीना कहती है, "हाँ, मैं अभी जा रही हूँ अपने फादर को ग्रीट करने के लिए और आशा करती हूँ कि वो लोग मिलने देंगे।" लेकिन वो मिलने नहीं देते हैं, उसके सामने 2 गार्ड खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि, "आप नहीं मिल सकती, वो ज़रूरी काम में बिज़ी हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं मिल सकती हैं और आपके लिए उन्होंने ये लेटर छोड़ा हुआ है, इसको देख लीजिएगा।" और उस लेटर के अंदर यहाँ पे उसके फादर ने लिखा होता है कि अपने फादर बॉन्ड का यूज़ मत करो तुम और बिल्कुल भी इस बॉन्ड का यूज़ मत करना, जिससे कि ये पूरी शो की आखिर ये क्या बात हुई? और यहाँ पे वो कहते हैं लेकिन फिर भी मुझे उनसे मिलना है प्लीज़ यहाँ पे एक बार उन्होंने हेलो तो बोलिए अंदर जाके। तो भई यहाँ पे एक बटलर आता है और कहता है रुक जाओ यहाँ पर, सभी के सभी रुक जाओ और यहाँ पे ये बटलर बड़ा ही सुंदर आदमी होता है। ऐसा लगता है कि जवानी में बहुत गुलगुलाए हैं इसने और कर कुछ समय बाद यहाँ पे आराम से कमरे में बैठा होता है ये बटलर और अपनी रीना कहती है, "हेलो बटलर आप कैसे हैं? काफ़ी समय हो गया आपसे मिले हुए और आप तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूढ़े हो चुके हैं।" जिस पर बटलर कहता है, बस करो हमारी मरी हुई मिस का यहाँ पे चेहरा बनाकर इस जगह पर घूमना, बस करो उनका यहाँ पे रूप धर के यहाँ पे इधर-उधर भटकना। एक बार ये लड़की पूरी शॉक कि आखिर ये क्या बात हुई और मैं तुम्हारी रीना हूँ और क्या आप मुझे भूल चुके हैं? और क्या आपको याद नहीं है कि यहाँ पे जब मेरे घर के सामने, मेरे कमरे के सामने यहाँ पर बहुत सारी स्टेयर्स वगैरह थी और उनमें से मैं एक बार गिर गई थी, तो हमने पूरा यहाँ पे उसको कवर कर डाला था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा ऊँचा था, तो आपने यहाँ पे वहाँ पर पिल्लो वगैरह भी लगवा दिए थे। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं? क्या आप सच में मुझे नहीं पहचान पा रहे? इस पर यहाँ पे बूढ़ा कहता है, "नहीं, बिल्कुल भी नहीं और बस करो और अभी कभी इस जगह से निकल जाओ और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए, इसलिए बस निकलो यहाँ से और तुम्हें शायद पता नहीं उनकी कंडीशन क्या चल रही है आजकल और तुमने अपने फादर से मिलने की कोशिश की है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है।" और तभी कोई नॉक-नॉक करके आता है और वो यहाँ पे खाना वगैरह लेके आता है। बटलर कहता है, "ठीक है, तुम निकल जाओ यहाँ से और आराम से मैं इनको चाय-पानी पिला दूँगा।" और ये खुद ही यहाँ पे आराम से वो चाय होती है, उसके अंदर कुछ डाला होता है। वेल ये पॉकेट वॉच मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसा लगता है इसको मेरे को भी रख लेना चाहिए, जिसको भी चाहूँ मैं उसको ज़हर डाल के पिला सकता हूँ। वैसे तो खैर ये अपने टीचर को ही पिलाऊँगा मैं और खैर ये इंसान यहाँ पे बड़े ही प्यार से उसको चाय दे रहा होता है और यहाँ पे अजीब प्रकार से अपनी रीना उसको घूर रही होती है। बटलर भी घबरा रहा होता है, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही होती है। रीना कहती है, "क्या सच में मुझे यहाँ पे ये चाय पीनी चाहिए?" अपने मन के अंदर कह रही होती है और वो कहती है, "सच में ये तो कमाल की चाय है और मैं देख सकती हूँ इसका कलर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वैसे धन्यवाद बटलर आपका इस चाय के लिए।" और बटलर बड़ा घबरा रहा था और कहता है, "मैं तो शायद गया अब।" और वो कहते हैं कि आप मेरे फादर को बताएँगे ना इस बारे में, उनको मेरी तरफ से हेलो कहिएगा और हाँ, हो सकता है कि मैं यहाँ पे ज़िंदा नहीं रहूँ कुछ समय बाद, तो प्लीज़ मेरी यहाँ पे जो कब्र होगी उसके पास में ज़रूर आइएगा। बटलर पूरा डर जाता है और घबरा रहा होता है बहुत ज़्यादा ही, जैसे कि वो यहाँ पे ये करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसको ये करना पड़ेगा और अपनी रीना बड़ी स्माइल करती है और उस चाय को पी जाती है और कहते कि अब चलती हूँ मैं यहाँ से और बाय-बाय अंकल। और वो यहाँ पे उस बटलर को छोड़ के चली आती है और भाग के जाती है, फटाफट से अपना मुँह निकाल देती है सारे ज़हर को और तभी उसके जो पैर होते हैं वो पैरालाइज़ होने लगते हैं और वो कहती है, "मुझे उठाओ।" ऐसा लगता है कि जो पॉइज़न है उसने मेरे पैरों को पैरालाइज़ कर दिया है। सच में बड़ा ही खतरनाक पॉइज़न था और ये पॉइज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसको लेने के बाद में शरीर यहाँ पे पैरालाइज़ हो जाता है और पैरालाइज़ होने के बाद में कुछ समय बाद ये शांति से मर जाती है और यही इस पॉइज़न से होता है। लेकिन ये बच चुकी है और अभी ये अजीब प्रकार से हँस रही होती है और कहती है, "हाँ, हाँ, मुझे लगा ही था यहाँ पे
पे ऐसा कुछ होगा। मैं सच में बड़ी खुश हो चुकी हूँ। उसकी मेड भी तो शॉक कि आखिर इसको क्या हुआ है? क्या ये पॉइज़न के चक्कर में हुआ है? क्या मुझे पागलखाने में कॉल करना चाहिए? अभी मैं मेंटल हॉस्पिटल में कॉल करती हूँ, जिस पर वो कहती है नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ कि उन्होंने मेरे बॉन्ड को मान लिया है। मतलब अभी वो मेरे को डॉटर मानते हैं और उनको पछतावा है उस बात से यहाँ पर कि यहाँ पे इस लेटर में तुम ठीक से देखोगी तो उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे अपने फादर का बॉन्ड का यूज़ मत करना। इस पर वो कहती क्या लेकिन ऐसा लगता है कि वो आपसे गुस्सा हैं। तो इस पर अपनी यहाँ पे रीना कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। उनको यहाँ पे पछतावा हो रहा है कि उन्होंने 6 साल पहले क्यों अपनी डॉटर को जाने दिया था। वेल यहाँ पे उनको पछतावा तो होना ही चाहिए और मैं उनको एक चांस देने वाली हूँ बस। और इस चांस के बाद में क्या होगा वो तो यहाँ पे भगवान जाने, लेकिन ये बड़ी खुश होती है और वो कहते हैं कि मुझे पहले ही पता चल चुका था उसके बारे में, लेकिन मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया यहाँ पे उस ज़हर के बारे में। लेकिन ये कमाल का है ना, मेरे को यहाँ पे ज़हर दिया गया है और यहाँ पे अगला क्या हो सकता है? मेड कहती है आप यहाँ पे खुश हो रही हैं, वो फिर भी ज़हर था, आप बीमार भी तो हो सकती थी। इस पर वो कहती है हाँ, वो तो मैं होने वाली हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं उसके बारे में, हम लोगों की जर्नी काफ़ी ज़्यादा अजीब है ना। तो इस पर वो मेड कहती है हाँ, वो तो है और ये लोग यहाँ पे दोनों के दोनों पागलों की तरह बातें कर रहे होते हैं। मेड उसके साइड में बैठ जाती है और वो कहने लगती है लेकिन आपको आपको अगर मैं खो दूँगी तो मेरा क्या होगा आखिरकार? और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे ज़िंदा रहें और बटलर पक्का ही आ गया आपको यहाँ पे कल देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए? ये सर वो कहती है मैं उसको कल उसको हेलो बोलने वाली हूँ। इस पर मेड कहती है वैसे असेसन भी आने वाले होंगे ना आज रात का समय होगा असेसन के लिए। और रीना भी तैयार होती है असेसन से भिड़ने के लिए। तभी उसकी मेड कहती है वेल मेरे ख्याल से मेरे यहाँ पे बेड के ऊपर लिख देना चाहिए कि ये बेड इसका है और ये इस साइड का उसका है। तो यहाँ पे बढ़िया रहेगा ना? इस पर रीना कहती क्या आखिर ऐसा क्यों? इस पर उसकी मेड समझाती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं अभी भी यंग हूँ और मैं अभी छोटी बच्ची हूँ। आप क्या चाहते हैं कि वो मेरे को मार दे आपके बजाय? तो वो चीज़ गलत हो जाएगा ना। रीना कहती बड़ी मतलबी मेड हो तुम तो। तो मेड कहती है हाँ, फिर भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हूँ। और खैर इनका ऐसे चल रहा होता है, अभी रात हो जाती है और रात के टाइम पे इसको बड़ी गर्मी लग रही होती है। वो पॉइज़न के चक्कर में और कहती है ये पॉइज़न सच में बड़ा ही खतरनाक था, इसका अभी यहाँ पे असर नहीं गया है। भले ही मैंने इसको यहाँ पे उल्टी करके बाहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं क्या ही कह सकती हूँ इसके बारे में। और वहाँ पे सामने देखते हैं खिड़की खोलकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल का नज़ारा चालू होता है। यहाँ पर अंदर से गाने बजाने चल रहे होते हैं और ऐसा लगता है सोनू निगम गा रहा है रात के टाइम पर। और अपनी यहाँ पे बच्ची कहते हैं कि सच में कमाल का नज़ारा है। और ये बच्ची कहती है कि अगर मैं इस जगह पर होती, अगर वो मेरे को अपनी बेटी मानते तो सच में मैं भी अंदर यहाँ पे डांस कर रही होती। और यहाँ पे अलग ही माहौल होता है उस टाइम पे, लेकिन इन सारी बातों को छोड़ो और ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो गार्डन है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब मुझे चलना चाहिए और जो गार्डन होता है उसके अंदर ये कूद जाती है। वैसे तो ख़ैर इसको ऊपर ही पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे आ जाती है और कहते हैं कि ये सच में कमाल का है ना, एक गार्डन के अंदर मिलना। और तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है इसके पीछे से और ये पूरी शौक की क्या एक असरसन आ चुका है, लेकिन इतनी जल्दी वो भी बाहर। और ये पूरी डर जाती है उस बात को सुनकर क्योंकि इसकी मेड ने भी बोला था कि एक असरसन आएगा, लेकिन ये कोई असरसन नहीं होता है, ये कहता है शांत रहो और ये मैं हूँ। और ये होता है अपना प्यारा सा लिन, जिसको देखकर इसकी भी आँखें यहाँ पे एकदम बड़ी-बड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि सच में इसको भी पहले इनसे प्यार हो गया था। वेल इनके बीच में क्या होगा वो तो हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे और आपका धन्यवाद।